हमास और इजराइल में जारी जंग और तेज होती जा रही है। इस बीच दोनों की इस जंग में कई खेमे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक खेमा इजराइल का समर्थन कर रहा है तो दूसरा फिलिस्तीन का। दोनों देशों के बीच की इस जंग में अब महायुद्ध के बादल भी मंडराने लगे हैं। सबसे पहले बात ऐसे देशों की जाए जो इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें इजराइल की मदद के लिए आगे आते हुए अमेरिका ने खतरनाक हथियार और गोला बारूद से लैस विमान इजराइल को भेजे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से लैस विमान देर रात इजराइल के नेबातिम एयरबेस पर पहुंचा। वहीं लेबनान, सीरिया की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमले और इराक, यमन की ओर से हमास के साथ युद्ध में शामिल होने की धमकियां एक बार फिर से मिडल ईस्ट को जंग के साए में धकेल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने सीरिया को आगाह किया है कि वो इजराइल और हमास की इस जंग में शामिल ना हो। इजरायली सेना आईडीएफ ने भी कहा है कि इजरायली क्षेत्र में दागे गए रॉकेट में कुछ की पहचान सीरियाई रॉकेट के रूप में हुई है। आईडीएफ के अनुसार सीरियाई रॉकेट इजराइल के एक खुले क्षेत्र में दागे गए हैं। वहीं लेबनान ने इजरायली क्षेत्र अवीवम के पास एक सैन्य वाहन की ओर एंटी टैंक मिसाइल दागा है। लेबनान और सीरिया इससे पहले भी समय समय पर हमास की मदद करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। मई 2021 में हुए संघर्ष में लेबनान, सीरिया और इराक की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था। वहीं इस साल की शुरुआत में भी लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हालांकि अभी तक इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में छोटे छोटे हमले होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान संघर्ष भी 2006 में हुई युद्ध की तरह है, जो मध्य पूर्व को एक बार फिर से जंग में धकेल रहा है। वहीं बात ईरान की, तो ईरान ने भले ही हमास के इजराइल पर हमले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है, लेकिन ईरान हमास को खुलकर समर्थन जाहिर करता है। इसके अलावा यमन में रह रहे ईरान समर्थित हूती समूह ने भी चेतावनी दी है कि वो भी इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वहीं अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन और अमेरिका भी इजराइल का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं। यूरोप के ताकतवर देशों ने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की बात कहते हुए उसके साथ खड़े होने की बात कही है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग कहीं किसी महायुद्ध का रूप ना ले ले और पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध का दंश झेल रही दुनिया की मुश्किलें और न बढ़ जाएं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।